नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने भाग 1 की बात कर ली है और उससे जो पहले हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको प्रस्तावना और 22 भाग टोटल जो हैं और 12 अनुसूचियों के बारे में उसमें हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले उन्हें देख लें ताकि आगे का आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, प्रावधान हैं, वो लिखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 की बात हमने भाग 1 में कर ली है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है और भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब देखिए अगला अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि, यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था, संविधान लिखा गया था, उस टाइम नागरिकता के बारे में जो प्रावधान थे वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कब होगा वो नागरिक? जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ये भी हो सकता है, और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो। ये 3 कंडीशन है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कि उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रावधान के प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। ठीक है, भारत से भारत को प्रवर्जन, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, यानी कि जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उन व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 6 में लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को चला गया हो और बाद में वापस भारत में लौट आया हो, उससे संबंधित जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये हो गया। अब देखिए नागरिकता, वापस से देखिए, भाग 2 है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं भाग 2 नागरिकता में। अब देखिए 5 की बात की थी। 5 में क्या था कि प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब संविधान लिखा गया था उस टाइम नागरिकता के क्या प्रावधान थे। उसके बाद अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि भारत को प्रवर्जन करने वाले, पाकिस्तान से भारत में आए हुए जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वो 6 में लिखे गए हैं। कोई भारत से पाकिस्तान में चला गया और वापस से भारत में आ गया, उसके जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में लिखे हुए हैं। अब अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति, कौन? एनआरआई, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, वो अनुच्छेद 8 में लिखे गए हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 9। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है कुछ स्थितियों में नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन किया गया है और जिस प्रकार की विधि संसद बनाएगी वो मान्य होगी। यानी कुछ स्थितियां ऐसी होगी जिसमें नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन दिया गया है, जैसे विधि संसद बनाएगी। कौन बनाएगी इससे संबंधित विधि? वो बनाएगी संसद। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 जो लास्ट अनुच्छेद है भारत भाग 2 नागरिकता का, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है। यानी संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित जो नागरिकता को अर्जन करने, उनको जो समाप्त करने से संबंधित जो कानून है उनमें बदलाव कर सकती है और विधि का निर्माण कर सकती है। ये बात है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज हमने बात की है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनको याद कैसे रखना है। इनको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले देखना है, सबसे पहले भारत में जो नागरिक होंगे उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद भारत से पाकिस्तान से जो भारत में आए उनके बारे में बताया गया है। फिर भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस भारत में आए उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो बाहर रहते हैं भारत के मूल निवासी, जिनको एनआरआई कहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली और उससे क्या होगा? वो अपने आप समाप्त हो जाएगी उसकी नागरिकता, ये बताया गया है। 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकार बने रहने का वर्णन है, मतलब कुछ परिस्थितियों में जिस प्रकार विधि संसद बनाएगी, जो कानून संसद बनाएगी। और 11वां अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि संसद इन विषयों पर कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। बस इतना ही।
तो 5 से 11 अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इनमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम हमारा जो तीसरा भाग 3 है उसके बारे में, मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को आसानी से देख लें, अच्छे से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं हम वहाँ पर शेयर करते हैं वो आपको मिलते रहें जल्दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।